Question number second. The base of an equilateral triangle with side 2a. ट्राइंगल कैसा है? इक्वलेटरल है, साइड हमारी 2a है, इट मींस 3 की 3 साइड 2a है, lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. It means हम y-axis के along है, साथ ही साथ उसने कहा कि उसका जो मिड पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन पे है. हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने. आप पहले फिगर बता रहे, हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ बनेगा या नेगेटिव एक्स की तरफ, इसलिए दोनों तरफ की बात करेंगे. उसने कहा लाई अलोंग वाई एक्सिस, साथ ही साथ का बेस जो है वो ओरिजिन, बेस जो मिड पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन पे है. ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये है एक्स और ये है वाई, ये हो गया वाई डैश. इसका मतलब ये हो गया 0 और a, क्योंकि बेस का मिड जो था वो ओरिजिन पे था, तो ये हो जाएगा 0 0. ये टोटल हमारे पास जो लेंथ आ गई ए बी की, ये हो गई 2a. इधर भी ज्वाइन हो सकता था ए बी और सी. हो सकता है कि ये नेगेटिव की तरफ गया, तो हम नेगेटिव की तरफ भी प्लॉट कर लें. आंसर हमें डबल देना पड़ेगा, ये से हम सी डैश लिख लेते हैं. पूरी टोटल लेंथ ए बी की 2a है, ये भी 2a होगा. अब हमें जो निकालना है वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं. ए और बी के कोऑर्डिनेट तो पता है, सी के कोऑर्डिनेट नहीं पता. ए सी बी सी सब कुछ 2a है, ए सी डैश और बी सी डैश भी 2a है. अब अगर एक ट्राइंगल की बात करें, इस वाले ट्राइंगल की बात करें, किसी भी एक ट्राइंगल की, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 0, ये हमारे पास लेंथ है a, ये लेंथ है 2a, हमें ये लेंथ निकालनी है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. दिस इज 4A स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर. तो OC इज इक्वल टू √3A. OC की जो लेंथ हो गई वो हमारे पास √3A आ गई. अगर हम पॉजिटिव साइड लेते हैं, अगर नेगेटिव साइड लेंगे तो ये लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी. कोऑर्डिनेट में फर्क आएगा कि ये कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो √3a एंड 0, ये कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे वो माइनस √3a एंड 0. तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? √3a एंड 0. इसके कोऑर्डिनेट लेंथ नहीं आती नेगेटिव में, सिर्फ कोऑर्डिनेट नेगेटिव में हो सकते हैं. तो हमने सिंपल सा एक काम किया, एक ट्राइंगल बनाया, इक्विलेटरल है, इसलिए ए बी ए सी बी सी सब 2a है, ए सी डैश भी 2a है, बी सी डैश भी 2a है. उसका मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट ओरिजिन पे था, इट मींस मिड पॉइंट आपको 0 0 दे रखा है. हाफ इधर लेंथ होगी, हाफ इधर लेंथ, इसलिए कोऑर्डिनेट इसके 0a लिए, इसके कोऑर्डिनेट 0 एंड माइनस a लिए है. क्वेश्चन के अंदर ये भी मेंशन था कि y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए x कोऑर्डिनेट हमारा 0 y एक्सिस पे बनाया है. ये लेंथ हमें निकालनी थी, पाइथागोरस से हमने लेंथ निकाल ली. पॉजिटिव साइड होगा तो √3a आ जाएगा, नेगेटिव साइड होगा तो माइनस √3a आ जाएगी कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2. 2 पार्ट्स दे रखे हैं, खाली ये नहीं कि हमें उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, हमें ये भी दे रखा है. फर्स्ट पार्ट PQ is parallel to y axis. तो फर्स्ट पार्ट P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2. अब हमें ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने की उसने कंडीशन दे रखी है, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट कहता है PQ is parallel to y axis. ये हो गया, दिस इज P x1 y1 एंड दिस इज Q x2 y2, क्योंकि गिवन है पैरेलल टू y एक्सिस. अब क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच में. अब अगर चेक करें तो ये चीज जो है ये हमारी x1 है, और ये भी ये वाली चीज जो है वो x2 है. अकॉर्डिंग टू द फिगर x1 इज इक्वल टू x2. तो जो डिस्टेंस आएगा, फॉर्मूला वही लगा रही हूं, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर. हेयर x1 is equal to x2. तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर.
x1 इज इक्वल टू x2 है, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड के साथ y2 माइनस y1. Why mod? Because we don't know which one is greater. y1 is greater and y2 is greater. Second part is PQ is parallel to x-axis. Second figure बनाते हैं. Second क्या कहता है, PQ is parallel to x-axis. ये हमने बना दिया. ये हो गया P और ये हो गया Q. Coordinate of this is x1 y1 and here is x2 y2. पैरेलल है, इट मीन्स कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये y1 है और ये y2 है. इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, इस पार्ट के अंदर y1 इज इक्वल टू y2 बिकॉज दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो PQ कितना आ जाएगा इसके अंदर, PQ इसके अंदर आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर. तो PQ इज इक्वल टू मॉड x2 माइनस x1. Again mod, because we don't know which one is greater, x1 is greater or x2 is greater. Now question number 4th. Find a point on the x-axis which is equidistant from 7, 6 and 3, 4. एक पॉइंट जो x-axis पे है, आपने उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिसका 7, 6 और 3, 4 से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. तो सबसे पहले तो हम प्लॉट करेंगे. Like this is 7, 6, 7, 6 and this is, चलिए थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, 7, 6 and this is 3, 4. This is 3, 4. उसने कहा x एक्सिस पे एक पॉइंट है, like this is A and this is B. एक पॉइंट हमने लेना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिसका x दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. This is P. हमें गिवन है P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x and 0 because P is on x axis. उसने कहा था कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, इट मींस y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा 0 होगा. तो हमने कोऑर्डिनेट लिए x and 0. हमें गिवन है कि PA इज इक्वल टू PB. PA इज इक्वल टू PB. तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 7 होल स्क्वायर, दिस इज 7 है, प्लस 6 स्क्वायर. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36. दिस इज कैंसिल. हम कलेक्ट कर लें तो यहां से x की वैल्यू जो आई वो हमारे पास कितनी आ जाती है, 15/2. तो कोऑर्डिनेट कितने आए, कोऑर्डिनेट हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ P 15/2 एंड 0. उसने कहा था क्वेश्चन के अंदर कि एक पॉइंट आपने लेना है, x एक्सिस के ऊपर लेना है जिसका y कोऑर्डिनेट फिर 0 हो जाएगा. साथ ही साथ उसने कहा कि उसका दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम है, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है. तो इसलिए हमने क्या किया कि उसका कोऑर्डिनेट मान लिए और उसके बाद उसकी. Now next question number 5th. Find the slope of a line which passes through the origin. एक लाइन उसका स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रही है and the midpoint of the line segment joining the points, coordinates P and B के coordinates दे रखे हैं. एक पॉइंट है A के कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर 5th. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 and -4. B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 8 and 0. 8 and 0. उसने कहा हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है. हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है और साथ ही साथ इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, 0 -4 एंड इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है. तो हमें उस लाइन का स्लोप निकालना था जो इस दोनों के मिड पॉइंट से जा रहा है, 0 -4 एंड 8 0. 0 -4 8 0 अगर लेट करें तो 8 0 ये हो गया और 0 -4 ये हो गया. तो कुछ हमारी ये अगर चेक कर लेते हैं, चलो प्रॉपर बना लेते हैं. 0 -4 इस लाइन को रब कर दें क्योंकि ये तो इन दोनों से पास होगी नहीं. फिर हमारी जो लाइन थी वो 0 -4, दिस इज 8 and 0.
ये हो गई, ये हमारी लाइन इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, साथ ही साथ ओरिजिन से पास हो रही है। तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो कोऑर्डिनेट कितने आए, 4 एंड -2। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 4 एंड -2। अब हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन से भी पास हो रही है और इस पॉइंट से भी पास हो रही है। हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो -2 -0 डिवाइडेड बाई 4 -0 एंड आंसर इज -12। वो तो नजर आ रहा था कि आपकी जो लाइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट से जा रही है। इट मींस कि हमारा जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द, हमें पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें शो करना है कि ये वर्टिसेस है राइट ट्रायंगल के। शो दैट द पॉइंट्स 4 4 4 4 3 5 and -1 -1 are the vertices of a right angle triangle। तो अगर हम चाहें तो पहले हम इनके प्लॉट कर लेते हैं। 4 4 हमारा कहीं यहाँ आ गया, 3 5 3 एंड 5 ये हो गया, और -1 कहीं यहाँ आ गया। तो हमने ये ज्वाइन किया। हमें ये शो करना है कि जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आने चाहिए ये एक राइट ट्रायंगल के होने चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करनी। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होती तो हम क्या करते, डिस्टेंस निकाल देते और डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम चेक कर लेते कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल आ रहा है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के। यहां हम चेक करेंगे स्लोप से। तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट का स्लोप निकालेंगे। m1 निकाला, m1 कितना आया, 5 -4 डिवाइडेड बाई 3 -4 एंड दिस इज इक्वल टू -1। m2 चेक करा, m2 कितना होगा, -1 -5 -1 -3 एंड दिस इज -6 डिवाइडेड बाई -4 एंड आंसर इज 3/2। m3 निकाला, m3 चेक करेंगे तो ये कितना होगा, 4 + 1 डिवाइडेड बाई अगेन 4 + 1 एंड आंसर इज 1। तो ये आ गया। m1 हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड ये हमारे जैसे हमने फिगर बना रखी है उस हिसाब से। तो हमें क्या हो गया, m1 एंड m3 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के आ गया। इट मींस ये जो लाइंस हैं जिनका हमने स्लोप निकाला दो लाइंस के बीच में, m1 निकाला हमने फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, इन दोनों के बीच में, और ये निकाला फर्स्ट और थर्ड के बीच में। इट मींस ये परपेंडिकुलर है और हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।